अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है मिडलैंड मोबिलाइजेशन ग्रेड्स। सो मिडलैंड मोबिलाइजेशन ग्रेड्स पढ़ने से पहले हमें इंट्रो जाना ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन में आता है कि इंटरनेशनल मिडलैंड टीचर एसोसिएशन IMTA ये एक एसोसिएशन है जो हमें मिडलैंड के ग्रेड्स के बारे में बताती है कि हम क्यों यूज़ करते हैं। इसका पूरा जो है एक बैकग्राउंड जो है इस एसोसिएशन एसोसिएशन ये मिडलैंड के बारे में बताती है। उसका इंट्रो पढ़ें तो इट इज़ डिफाइंड एज द मिडलैंड कॉन्सेप्ट एज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूरोमस्कुलर स्केलेटन डिसऑर्डर बाय द मैनिपुलेटिव फिजियोथेरेपी। अब ये जो है इसका इंट्रोडक्शन ये डिफाइन करता है कि मिडलैंड कॉन्सेप्ट जो है एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जो हमें जो है काम आती है एग्जामिनेशन में, असेसमेंट में और ट्रीटमेंट में ऑफ न्यूरोमस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर। जितने भी न्यूरोमस्कुलर या स्केलेटल डिसऑर्डर हैं उसको मतलब असेसमेंट में भी काम आती है, एग्जामिनेशन में भी काम आती है और ट्रीटमेंट करने में भी ये काम आती है बाय द मैनिपुलेटिव फिजियोथेरेपी। उसके बाद जो है हम फिजिकल थेरेपिस्ट मेक दियर डायग्नोज बेस्ड ऑन नॉट ऑन डिजीज एज इन दियर मेडिकल मॉडर्न बट रादर देन फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ पैथोमैकेनिक्स। अब जो है फिजिकल थेरेपिस्ट जो होता है ना एक स्किलफुल पर्सन होता है जो हमें मतलब डायग्नोज करता है बेस्ड जो उसकी डायग्नोज जो है ना बेस्ड नहीं होती उस पे मेडिकल जो है मॉडर्न मॉडर्न में जैसे जो एक फिजिशियन हमें साइन एंड सिम्टम्स चेक करके बता सकता है डिजीज की डायग्नोज कर सकता है, बट जो है फिजिकल थेरेपिस्ट है ना वो ऐसा नहीं करता। वो हमारी पूरी एग्जामिनेशन करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, हमें हमारी हिस्ट्री लेता है, डिफरेंट मेथड्स यूज करता है, टेस्ट यूज करता है। उसके बाद जो है मतलब उसकी जो है पूरी डायग्नोस बेस्ड नहीं होती जो है साइन एंड सिम्टम्स पे। उसकी जो है डायग्नोस बनती है फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ पैथोमैकेनिक्स, यानी जो एबनॉर्मल जो है मूवमेंट है बॉडी की, जॉइंट्स की। तो उसके लिए जो है पूरा स्किलफुल पर्सन होता है, टेक्निक होती है जो यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि मिडलैंड ग्रेड्स यूज़ क्यों होते हैं, इसका यूजेज क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका इफेक्ट क्या है बॉडी पे, तो सबसे पहले इसका इफेक्ट है ये कि ये इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन। ये जो हमारी बॉडी में रेंज ऑफ मोशन होती है देखिए या थ्रू आउट द जॉइंट उसको इंक्रीज करता है। अगर किसी का नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, ये रिस्टोर द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। ठीक है। उसके बाद जो है इसका सेकंड यूजेज जो है वो है डिक्रीज पेन। ये हमें जितना भी मतलब जो है जॉइंट के बीच में जो है मोबिलाइजेशन के थ्रू जो है पेन हमें कम होगा। ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा इसका यूसेज क्या है कि रिस्टोर द पेन फ्री फंक्शनल मूवमेंट, यानी हमें पेन भी कम करवाएगा। जो हमारी मूवमेंट लॉस हुई है, हमारी मूवमेंट एबनॉर्मल है, हमारी रेंज ऑफ मोशन कम है, तो वो फ्री फंक्शनल मूवमेंट जो है हमारी रिस्टोर कराएगा, यानी रिहेबिलिटेशन में। उसके बाद अगर हम मिडलैंड मोबिलाइजेशन के ग्रेड पढ़ें तो देयर आर 5 ग्रेड्स ऑफ मिडलैंड मोबिलाइजेशन। कौन कौन से हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो है सबसे पहले आ जाता है ग्रेड वन। अब ग्रेड वन जो है वो लो एम्पलीट्यूड मूवमेंट नियर द स्टार्टिंग पोजीशन। अब जो है ग्रेड वन की बात कर रहा है तो हम ग्रेड वन कैसे देते हैं पेशेंट को, एक रिलैक्सिंग पोजीशन में देखें, थ्री डायमेंशनल पोजीशन। थ्री डायमेंशनल पोजीशन क्या होती है कि हम पेशेंट को मतलब मल्टीपल जो है डायरेक्शन में मूवमेंट में रखें। अब ग्रेड वन जो है मिडलैंड मोबिलाइजेशन ग्रेड वन जो है हम कैसे के देते हैं कि लो एम्पलीट्यूड और नियर द स्टार्टिंग पोजीशन। हम बहुत ही कम जो है एम्पलीट्यूड का फोर्स लगा के उसे मैनिपुलेट करेंगे एट द नियर स्टार्टिंग पोजीशन। एंड तक नहीं जाएंगे हम, तो वहाँ ही बिगनिंग में ही हम स्टार्टिंग पोजीशन देंगे। तो ग्रेड वन ये आ गया। ग्रेड उसके बाद जो है ग्रेड टू जो है वो है लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ द मूवमेंट दैट कैरीज वेल इनटू द रेंज। अब जो है ग्रेड वन जो है हमने स्मॉल एम्पलीट्यूड में दे दिया स्टार्टिंग पोजीशन में, वेट द बिगनिंग पोजीशन, हमें डीप तक नहीं जाना, अंदर तक नहीं जाना रेंज ऑफ मोशन से। ग्रेड टू जो है वो लार्ज एम्पलीट्यूड देंगे, मूवमेंट दैट कैरीज वेल इनटू द रेंज। जो है हमें थ्रू आउट जितनी भी रेंज है वहाँ ग्रेड टू की, क्योंकि लार्ज एम्पलीट्यूड है तो वो वहाँ रेंज भी कवर करेगा। ग्रेड टू को जो ग्रेड टू जो है इट कैन ऑक्यूपाई द पार्ट ऑफ द रेंज दैट इट इज फ्री फ्रॉम स्टिफनेस, यानी वो जो स्टिफनेस से फ्री पार्ट है जो वहाँ जो रेंज है उस रेंज तक वो लेके जाएगा बिकॉज इट्स अ लार्ज एम्पलीट्यूड। ठीक है। अब ये जो ग्रेड वन जो ग्रेड टू है वो हम यूज़ क्यों करते हैं, पेन को रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज द पेन। ठीक है। उसके बाद जो है हम ग्रेड थ्री पढ़ेंगे तो ग्रेड थ्री जो है डिफाइन एज अ लार्ज एम्पलीट्यूड मूवमेंट बट वन जस्ट मूव इनटू द स्पाज्म।
अब लार्ज एम्पलीट्यूड यहाँ तक देंगे कि वो जो स्पाज्म है या कोई स्टिफनेस है या कोई रिस्ट्रिक्शन है वहाँ तक जो है उसको मूव कर दे, जो है ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन का। ठीक है। उसके बाद जो है ग्रेड 4 जो हम यूज़ करते हैं वो है स्मॉल एम्पलीट्यूड एट द एंड रेंज ऑफ मोशन स्ट्रेचिंग इनटू द स्टिफनेस ऑफ द स्पाज्म। अब ये भी है, जो है ग्रेड 4 स्मॉल एम्पलीट्यूड की मूवमेंट हम देंगे एट द एंड रेंज ऑफ मोशन, यानी जितनी भी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन वहाँ है, ताकि स्ट्रेचिंग इनटू द स्टिफनेस और स्पाज्म। इट्स स्मॉल एम्पलीट्यूड एट द रेंज ऑफ मोशन, एट रेंज ऑफ मोशन तक, आखिर तक लेके जाएंगे ताकि वो जो है स्पाज्म है या कोई स्टिफनेस है वहाँ वो स्ट्रेच हो जाए, ताकि वो रिलीज हो जाए स्लोली। मतलब ये एकदम से नहीं होगा, ये कंटिन्यूस मोबिलाइजेशन एक दो दो दिन यानी एक वीक तक देंगे तो वो स्ट्रेचिंग हो के स्पाज्म जो भी स्टिफनेस वगैरह होगी वो रिलीफ हो जाएगी, ठीक है ना, जो खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो है ग्रेड 5 जो आता है वो मोबिलाइजेशन नहीं मैनिपुलेशन आता है। मैनिपुलेशन कैसे डिफाइन करेंगे कि हाई वेलोसिटी मूवमेंट जो है परफॉर्म इनटू द स्पाइनस रेजिस्टेंस। अब जो है एक हाई वेलोसिटी जो है थ्रस्ट अप्लाई करेंगे एट द वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ताकि वो जो है परफॉर्म द स्पाइनल रेजिस्टेंस। तो ये जो है तीनों ग्रेड्स, जो ग्रेड 3 ग्रेड 4 ग्रेड 5 जो है हम यूज़ करते हैं तो इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन। सो ये सारा था, ये 5 ग्रेड्स थे और कुछ इंट्रो था थोड़ा मिडलैंड के मोबिलाइजेशन के ग्रेड्स का। सो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इट्स इंफॉर्मेटिव वेरी। तो ये थे शॉर्ट ग्रेड्स। थैंक यू वेरी मच।